वेलकम बच्चों। अभी तक आपको सॉल्यूशन और सॉलिड स्टेट के फर्स्ट पार्ट के बारे में बताया जा चुका है। देखिए, हम सब मिलके पहले कंटेंट की तैयारी करेंगे और फिर आप उसको परफॉर्म करने लायक हो जाएंगे और फिर आप परफॉर्म करेंगे। आज हमने जितने भी बच्चे व्हाट्सएप पे रजिस्टर्ड थे उन सभी के पास एक्सरसाइज भेजी है, इंपॉर्टेंट क्वेश्चन भेजे हैं और वो आप सभी को अच्छे से सॉल्व करके उसको याद कर लेना है। कुछ एफर्ट्स करेंगे तो कुछ आप सीखेंगे, याद जरूर करें। जिन बच्चों ने अपना ईमेल एड्रेस दिया है वो भी कोशिश करें कि अगर व्हाट्सएप नंबर हो तो उस पर हमारे लिए सेंड करना थोड़ा इजी रहेगा और उसी पे हम आसानी से भेज पाएंगे। ऐसे ही आज दोस्तों हम सॉलिड स्टेट के न्यूमेरिकल्स को किस तरह से करना है पहले ये सीखेंगे और फिर आपको इसकी एक्सरसाइज व्हाट्सएप की जाएगी। आप उन एक्सरसाइज के न्यूमेरिकल्स को सॉल्व करना। जितने भी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन मैं बताता हूं, चाहे यहां पर यूट्यूब में वीडियो के बाद या मैं आपके मोबाइल पे अगर क्वेश्चन भेजता हूं तो इतने क्वेश्चंस तो अच्छे से रट डालिए। इसके अलावा कुछ कीजिए ना कीजिए, मर्जी है आपकी, लेकिन ये क्वेश्चंस अच्छे से रट डालने हैं और इन वीडियो लेक्चर्स को अच्छे से समझ लेना है। अगर आपने इनको अच्छे से समझ लिया तो बेसिक्स ऑलरेडी क्लियर हो जाएंगे। फिर चाहे आप कॉम्पिटिटिव एग्जामिनेशन में अपीयर हो, जेईई एग्जामिनेशन या नीट एग्जामिनेशन या फिर अपने किसी भी बोर्ड के पेपर में अपीयर हो। बहुत सारे लोग मुझसे ये सवाल पूछते हैं कि हम एमपी बोर्ड से हैं, पंजाब बोर्ड से हैं या हमारा बोर्ड महाराष्ट्र बोर्ड है एटसेट्रा। सो रिमेंबर बच्चों, टीचर्स के पॉइंट ऑफ व्यू से सभी बोर्ड आइडेंटिकल होते हैं और आपको एग्जाम की तैयारी टीचर्स के पॉइंट ऑफ व्यू से करनी चाहिए। ये हमारी गलत सोच है कि हम सोच लेते हैं कि ये बोर्ड आसान है, ये बोर्ड मुश्किल है। नो, आपको टीचर्स के पॉइंट ऑफ व्यू से तैयार करना है और हम यहां जो बता रहे हैं वो हर बोर्ड के लिए सीबीएसई, हरियाणा बोर्ड, पंजाब बोर्ड, महाराष्ट्र बोर्ड, राजस्थान बोर्ड, छत्तीसगढ़, बिहार एटसेट्रा, हर तरह के बोर्ड के लिए ये सफिशिएंट रहेगा। आइए शुरुआत करते हैं। सॉलिड स्टेट में आपको मेनली दो तरह के न्यूमेरिकल्स पे एम्फेसाइज करना है। पहले न्यूमेरिकल है रिलेशन बिटवीन डिस्टेंस एंड एज लेंथ। इनके न्यूमेरिकल्स पे ध्यान देना है। डायरेक्ट फार्मूला याद करेंगे आप। डिस्टेंस इज इक्वल टू ए सिंपल यूनिट सेल, बॉडी सेंटर्ड यूनिट सेल, फेस सेंटर्ड यूनिट सेल। सिंपल यूनिट सेल के लिए d इज इक्वल टू ए, बॉडी सेंटर d इज इक्वल टू 0.866 इंटू ए एंड d इज इक्वल टू 0.7070 इंटू ए। अब सवाल ये उठता है आखिर d और a क्या है। तो देखिए, जैसे सपोज ये है आपके पास एक यूनिट सेल। कल आपको बताया गया था यूनिट सेल एक क्यूब के जैसी होती है। इसके कॉर्नर है जहां पार्टिकल है। दो नेबरिंग पार्टिकल के सेंटर के बीच की डिस्टेंस को d कहा जाता है। सो d इज द डिस्टेंस बिटवीन न्यूक्लियाई ऑफ नेबरिंग पार्टिकल। a है एज लेंथ, इस डिस्टेंस को एज लेंथ कहेंगे। इस केस में जो डिस्टेंस है वही एज लेंथ है, जैसा कि यहां देख रहे हैं। ऐसे ही रेडियाई क्या होती है? रेडियाई का मतलब है 1/2 ऑफ इंटरन्यूक्लियर डिस्टेंस, यानी इनके बीच की डिस्टेंस का 1/2, इसे रेडियाई कहा जाता है। तो सबसे पहले डिस्टेंस और एज लेंथ के फार्मूले याद रखना। सिंपल यूनिट सेल, बॉडी सेंटर यूनिट सेल, फेस सेंटर यूनिट सेल आपको डिराइव करके नहीं दिखाने होंगे, आपको लर्न होने चाहिए ना। रेडियस का फार्मूला जैसा कि मैंने बताया, रेडियस डिस्टेंस का हाफ होती है। सो रेडियस इज इक्वल टू a/2। यहां भी रेडियस इज इक्वल टू, इसका हाफ कर दें
0.433 इंटू ए, और यहां भी हाफ कर दें 0.3535 इंटू ए। इस तरह से हार्डली 1 या 2 मिनट का समय लगेगा और आप ये फार्मूले लर्न कर लेंगे। अब आपको न्यूमेरिकल ऐसा दिया जा सकता है, इन अ यूनिट सेल, इन अ यूनिट सेल BCC edge length is equal to 100 picometer, find out distance and radii। आपसे कह दिया, डायरेक्ट आएगा न्यूमेरिकल कि एज लेंथ गिवन है, डिस्टेंस और रेडियाई निकालनी है। क्या जरूरत पड़ेगी मुझे समझाने की? आई डोंट थिंक। आपको डिस्टेंस निकालनी है तो एज लेंथ और डिस्टेंस का फॉर्मूला देखें, BCC यानी बॉडी सेंटर्ड क्यूबिक यूनिट सेल, ये रहा फार्मूला। सो डिस्टेंस हो गया 0.866 इंटू ए कितना है हमारे पास 100, और R हो गया 0.433 इंटू ए यानी 100, और ये न्यूमेरिकल सॉल्व। चाहे एक न्यूमेरिकल सॉल्व करके प्रैक्टिस कर लो, चाहे 10 न्यूमेरिकल सॉल्व करके प्रैक्टिस कर लो, ये सारे न्यूमेरिकल ऐसे ही हैं और इसी तरह से आसानी से ये सभी न्यूमेरिकल सॉल्व हो जाएगा। तो उम्मीद है आप कम से कम ये पहले टाइप का न्यूमेरिकल सॉल्व कर पाएंगे। आपको जो एक्सरसाइज व्हाट्सएप की जाएगी वहां और भी ऐसी ज्यादा प्रॉब्लम प्रेजेंट होगी। दूसरे टाइप के न्यूमेरिकल जो आपको जरूर करने हैं, देखिए इस चैप्टर में से न्यूमेरिकल जरूर आना है, और अगर न्यूमेरिकल आना है तो आपको प्रैक्टिस करना है। इसका दूसरा न्यूमेरिकल के लिए फार्मूला है, डेंसिटी के बेसिस पे आने वाले ये न्यूमेरिकल हैं, और इन्हें मैं जिस ट्रिक से कहूं उस ट्रिक से याद करना। जैसे अगर एज लेंथ सेंटीमीटर में गिवन है, सबसे पहले आपको इस बात पे ध्यान देना होगा कि एज लेंथ की यूनिट क्या है। एज लेंथ या तो सेंटीमीटर में होगी या पिकोमीटर में। अगर एज लेंथ सेंटीमीटर में है, D इज इक्वल टू Z इंटू एम ए क्यू इंटू एन ए, ये फार्मूला यूज हो सकता है, या दूसरा फार्मूला यहां पर याद रखें, Z इंटू वेट डिवाइडेड बाय ए क्यू इंटू नंबर ऑफ पार्टिकल्स। अगर आपको न्यूमेरिकल में डेंसिटी कह दिया और एज लेंथ अगर सेंटीमीटर में है, तो आप इन दोनों में से किसी एक फार्मूले का यूज करेंगे। अगर न्यूमेरिकल में वेट गिवन है तो ये यूज करेंगे, वेट नहीं है या वेट के बारे में कुछ भी नहीं कहा गया तो आप इसे यूज करेंगे। ऐसे ही एज लेंथ अगर आपको पिकोमीटर में दी गई है तो आपके फार्मूले हैं, D इज इक्वल टू Z इंटू एम ए क्यूब 10 raised to the power minus 30 Na, और यहां पर Z वेट डिवाइडेड बाय ए क्यूब 10 raised to the power minus 30 नंबर ऑफ पार्टिकल्स। इस तरीके से पहले अगर फार्मूले अच्छे से याद कर लिए, न्यूमेरिकल तो हो ही जाने हैं। अब मीनिंग समझिए क्या चीज है। m यहां पर दिया गया, m का मतलब है एटॉमिक मास या मॉलिक्यूलर मास। आपको जो भी न्यूमेरिकल दिया जाएगा, एटम है तो एटॉमिक मास, मॉलिक्यूल है तो मॉलिक्यूलर मास, m की वैल्यू इस तरह से। a है आपके पास एज लेंथ, एज लेंथ ये a है, a इज द एज लेंथ। Na एवोगैड्रो नंबर 6.02 इंटू 10 raised to the power 23, आप वैल्यू अच्छे से जानते हैं। अगर वेट गिवन है तो वेट की वैल्यू ग्राम में लेनी है। Z क्या है, ये सबसे इंपॉर्टेंट चीज है। Z हमारे पास नंबर ऑफ पार्टिकल। अगर आपको सिंपल यूनिट सेल दी गई है तो Z की वैल्यू 1, अगर बॉडी सेंटर यूनिट सेल है 2, अगर फेस सेंटर यूनिट सेल है Z की वैल्यू 4। न्यूमेरिकल में ये कहा जाएगा
कि किस तरह की यूनिट सेल है, सिंपल, बॉडी सेंटर, फेस सेंटर। और अगर कंपाउंड दिया गया है आपको तो ध्यान से, अगर सीजियम क्लोराइड दिया गया है तो Z की वैल्यू 1, NaCl या ZnS दिया गया है तो Z की वैल्यू 4। इस तरीके से आपको इन फार्मूलों को अंडरस्टैंड अच्छे से कर लेना है। अच्छे से पहले फार्मूलों को रट लो, कोई भी न्यूमेरिकल ऐसा नहीं रहेगा जो आप बच्चों से ना हो। ध्यान से पहले एजलेन देखेंगे किन यूनिट्स में है, सेंटीमीटर में या पिकोमीटर में। फिर देखेंगे क्या वेट दिया गया है या वेट के बारे में कुछ भी कहा गया है। अगर वेट होगा इन दोनों में से एक फार्मूला, अगर वेट नहीं होगा तो इन दोनों में से एक फार्मूला। हम बहुत अच्छे से इसको कर पाएंगे। जैसे सपोज क्वेश्चन दिया गया, कैलकुलेट डेंसिटी ऑफ एलिमेंट X, एलिमेंट X, एज लेंथ 100 पिकोमीटर एंड मोलर मास 20। आपसे कहा गया डेंसिटी बतानी है आपको एलिमेंट गिवन है, एज लेंथ दी गई है, डेंसिटी बतानी है। तो सबसे पहले क्या करेंगे, आप यूनिट देखेंगे एज लेंथ की यूनिट क्या है। एज लेंथ की यूनिट पिकोमीटर है, आप सीधा यहां पर लैंड करेंगे। अब ये देखिए क्या वेट के बारे में कुछ कहा गया है या नंबर ऑफ पार्टिकल के बारे में कुछ कहा गया है। वेट नहीं है, नंबर ऑफ पार्टिकल नहीं है। लेट सेल है आपकी BCC, ये हम मान लेते हैं ना। वेट नहीं है, नंबर ऑफ पार्टिकल नहीं है, तो ये फॉर्मूला यूज होगा। वैल्यू पुट करेंगे, Z BCC अगर है तो Z की वैल्यू 2, M मोलर मास या एटॉमिक मास दिया गया है 20, एज लेंथ आपके पास है 100 इंटू 10⁻⁻30, Na हो गया एवोगैड्रो नंबर। पुट द वैल्यू एंड गेट द आंसर। इसी तरह से अगला क्वेश्चन हो सकता है, कैलकुलेट नंबर ऑफ molecules in 100 gram of aluminium, 100 gram of aluminium. Unit cell is face center unit cell, आपको दी गई है एज लेंथ 100 पिकोमीटर। अब सोचो कैसे करोगे। सबसे पहले एज लेंथ पे ध्यान दो। एज लेंथ यूनिट क्या है, पिकोमीटर। इन दोनों में से कोई एक। क्या वेट गिवन है, हमसे कहा गया इन 100 ग्राम इज द यूनिट ऑफ वेट, यानी वेट दिया गया है। तो हम इस फार्मूले से सॉल्व करेंगे। Z क्या हो जाएगा, फेस सेंटर्ड यूनिट सेल है यानी Z की वैल्यू 4। वेट गिवन है आपको 100 ग्राम, A यानी एज लेंथ 100 पिकोमीटर। नंबर ऑफ पार्टिकल्स आपको निकालने हैं, कैलकुलेट नंबर ऑफ पार्टिकल। बड़ी आसानी से सॉल्व कर सकते हैं। देखिए ये हमारे अपने खुद के शॉर्टकट्स हैं, ये कई बार बुक में अवेलेबल नहीं होते। ये शॉर्ट ट्रिक्स हैं, बुक में इनको सॉल्व करने के लिए बड़े मेथड का इस्तेमाल करते हैं। आप इसी फार्मूले को मॉडिफाई करके बड़ी आसानी से सॉल्व कर पाएंगे। एक और न्यूमेरिकल देख लीजिए, एक और न्यूमेरिकल। सपोज आपसे कहा गया कंपाउंड AB हैज NaCl like structure, NaCl like structure with edge length 100 centimeter. Find out weight of AB which consists of 24 into 10 raised to the power 22 molecules. Molar mass is 100. अब इस क्वेश्चन में हमें बताना है, सबसे पहले देखो एज लेंथ सेंटीमीटर यानी इन दोनों में से कोई एक। क्या वेट या नंबर ऑफ पार्टिकल के बारे में कुछ कहा गया है। हमने देखा यहां नंबर ऑफ पार्टिकल्स हैं और हमसे
वेट पूछा गया है, वेट कितना होगा। सो वी कैन से वेट बताना है, नंबर ऑफ पार्टिकल होगी 24 इंटू 10⁻22। मोलर मास कोई जरूरत ही नहीं है हमें, और हम कह पाएंगे एज लेंथ हमारे पास है 100। सो वी कैन से इस फार्मूले का यूज करेंगे और अपने इस न्यूमेरिकल को हम सॉल्व कर लेंगे। इस तरह से बच्चों हमें सॉलिड स्टेट के न्यूमेरिकल्स बड़े ध्यान से सॉल्व करने हैं। बुक में बहुत तरह के न्यूमेरिकल होते हैं, सभी आपके काम के नहीं हैं। इन दो टाइप के न्यूमेरिकल पे कॉन्सेंट्रेट करो और इन्हें अच्छे से सॉल्व करो। नाउ रिमेंबर, इन न्यूमेरिकल्स के बेसिस पे एक्सरसाइज आपको व्हाट्सएप की जाएगी, आप उस एक्सरसाइज को सॉल्व करें। बेटर रहे अगर आप उसके आंसर भी हमारे पास वापस सेंड करें। एक एक्टिव पार्टिसिपेशन जरूरी होता है। अगर पढ़ाई में आप पैसिव हो गए, आप ये समझे कि बस ठीक है भाई मैंने देख लिया, मेरे पास क्वेश्चन आ गए, एनफ, दैट इज नॉट एनफ, दैट इज द एंड ऑफ योर करियर। अगर करियर में आपको एक बाउंस चाहिए, एक उछाल चाहिए, एक्टिवली पार्टिसिपेट करना पड़ेगा। इनको सॉल्व करो, मेरे पास जवाब भेजो, जो भी करेक्ट आंसर होंगे आपके पास मैं वापस भेजूंगा। इससे एक कॉन्फिडेंस बना रहेगा, चीजें सॉल्व करेंगे, खुद एंगेज रहेंगे, काम करेंगे, डेफिनेटली आपका कॉन्फिडेंस बूस्टअप होगा। और एग्जामिनेशन में यही चाहिए, आपको आपका कॉन्फिडेंस बढ़ा हुआ होना चाहिए। तो आज सॉलिड स्टेट यहां पर फिनिश है। अब हम टुमारो ऑनवर्ड्स इलेक्ट्रोकेमिस्ट्री के बारे में बात करेंगे। इलेक्ट्रोकेमिस्ट्री में क्या क्या आपको करना होगा वो करेंगे। फिर धीरे धीरे पहला मॉक टेस्ट हो जाएगा, फिर दूसरा मॉक टेस्ट इनऑर्गेनिक का। ऐसे ही आपको चैप्टर वाइज इंपॉर्टेंट बताएंगे, क्या करना है क्या नहीं करना, आप तैयारी करेंगे। फिर इनऑर्गेनिक के मॉक टेस्ट में अपीयर होंगे, और फिर सबसे लास्ट में ऑर्गेनिक को हम बड़े आराम से तैयार करेंगे और ऑर्गेनिक के मॉक टेस्ट में अपीयर होंगे। और इस तरह से आपकी तैयारी पूरी हो जाएगी, अच्छे से हो जाएगी। तो देखते रहिए, सॉल्व करते रहिए। आज की एक्सरसाइज आपके व्हाट्सएप रजिस्टर्ड नंबर पे भेजी जाएगी।